क्या आपने कभी नोटिस किया है? दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जो आपसे ज्यादा टैलेंटेड नहीं है, आपसे ज्यादा इंटेलिजेंट भी नहीं है, फिर भी वे लाइफ में बहुत आगे निकल जाते हैं। और दूसरी तरफ कुछ लोग बहुत स्मार्ट होते हैं, बहुत बड़े सपने भी देखते हैं, लेकिन सालों बाद भी उनकी लाइफ वहीं की वहीं रह जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्या सक्सेस सिर्फ लक से मिलती है? क्या सक्सेस सिर्फ टैलेंट से मिलती है? नहीं। सच तो यह है कि दुनिया के ज्यादातर लोग अपने सपनों में इसलिए फेल नहीं होते क्योंकि उनके पास टैलेंट नहीं होता, बल्कि इसलिए क्योंकि वे कंसिस्टेंसी नहीं रख पाते। वे शुरुआत तो करते हैं, लेकिन बीच रास्ते में रुक जाते हैं। जिम ज्वाइन करते हैं, कुछ दिन बाद छोड़ देते हैं। बुक्स पढ़ना शुरू करते हैं, फिर मोबाइल स्क्रॉलिंग में खो जाते हैं। यूट्यूब चैनल शुरू करते हैं, लेकिन कुछ वीडियोस के बाद अपलोड करना बंद कर देते हैं। और धीरे धीरे उनके सारे सपने सिर्फ सपने बनकर रह जाते हैं। लेकिन आज की इस वीडियो में आप जानेंगे सक्सेस का वो सीक्रेट जिसे नेपोलियन हिल ने दुनिया को बताया था। एक ऐसा सीक्रेट जो आपके टैलेंट से भी ज्यादा पावरफुल है, आपकी इंटेलिजेंस से भी ज्यादा पावरफुल है। और अगर आपने इसे अपनी लाइफ में अप्लाई कर लिया तो कोई भी गोल आपके लिए इम्पॉसिबल नहीं रहेगा। इस वीडियो के अंत तक आप समझ जाएंगे कि कंसिस्टेंसी ही असली पावर है जो ऑर्डिनरी लोगों को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना देती है। तो आइए शुरू करते हैं। Why most people fail? सवाल यह है कि अगर सफलता के इतने सारे रास्ते मौजूद हैं, इतनी किताबें हैं, इतने मोटिवेशनल वीडियो हैं, इतने कोर्स हैं, तो फिर ज्यादातर लोग सफल क्यों नहीं हो पाते? क्यों दुनिया में केवल कुछ ही लोग अपने सपनों को सच कर पाते हैं, जबकि बाकी लोग पूरी जिंदगी कोशिश करते हुए भी वहीं के वहीं रह जाते हैं? इसका सबसे बड़ा कारण है लोग शुरुआत तो करते हैं लेकिन लगातार नहीं चलते। जब कोई नया गोल बनता है तो शुरुआत में सब कुछ बहुत एक्साइटिंग लगता है। लोग नई एनर्जी के साथ काम शुरू करते हैं। उन्हें लगता है कि अब उनकी जिंदगी बदलने वाली है। कोई जिम ज्वाइन करता है, कोई नई स्किल सीखना शुरू करता है, कोई बिजनेस शुरू करता है, कोई यूट्यूब चैनल शुरू करता है। लेकिन कुछ ही दिनों बाद धीरे धीरे वो एक्साइटमेंट खत्म होने लगती है, क्योंकि शुरुआत में जो चीज हमें आगे बढ़ाती है उसका नाम है मोटिवेशन। और मोटिवेशन की एक बड़ी समस्या है, ये हमेशा नहीं रहती। मोटिवेशन एक टेम्परेरी फीलिंग है, कभी बहुत हाई होती है और कभी बिल्कुल खत्म हो जाती है। जब मोटिवेशन हाई होती है तो हमें काम करना आसान लगता है, लेकिन जैसे ही मोटिवेशन कम होती है हमारा माइंड हमें आराम करने के लिए कन्विंस करने लगता है। माइंड कहता है, आज मत करो, कल से शुरू करेंगे, आज थोड़ा रेस्ट कर लो, इतना भी क्या जल्दी है। और धीरे धीरे ये कल से शुरू करेंगे वाली आदत हमारी सबसे बड़ी दुश्मन बन जाती है। यही वजह है कि दुनिया में लाखों लोग न्यू ईयर पर रेजोल्यूशंस बनाते हैं, लेकिन कुछ ही हफ्तों में सब छोड़ देते हैं। जिम खाली हो जाते हैं, गोल्स भूल जाते हैं और जिंदगी फिर से उसी पुराने रूटीन में वापस चली जाती है। लेकिन यहाँ एक और गहरी समस्या भी है। हमारा माइंड हमेशा कंफर्ट जोन में रहना चाहता है। जब भी हम कोई नया काम शुरू करते हैं तो शुरुआत में हमें मेहनत करनी पड़ती है, हमें डिसिप्लिन रखना पड़ता है, हमें अपने हैबिट्स बदलने पड़ते हैं, और ये सब हमारे माइंड को पसंद नहीं आता। इसलिए हमारा माइंड हमें डिस्ट्रैक्शंस की तरफ खींचने लगता है। मोबाइल स्क्रॉलिंग, सोशल मीडिया, शॉर्ट वीडियोस, एंडलेस एंटरटेनमेंट, ये सब हमें इंस्टेंट प्लेजर देते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इंस्टेंट प्लेजर हमारी लॉन्ग टर्म सक्सेस को डिस्ट्रॉय कर देता है। हम थोड़ी देर के एंटरटेनमेंट के लिए अपने बड़े गोल्स को सैक्रिफाइस कर देते हैं और धीरे धीरे हमारी आदत बन जाती है शुरू करना और फिर छोड़ देना। यही कारण है कि बहुत से टैलेंटेड लोग भी लाइफ में पीछे रह जाते हैं। उनके पास आइडियाज होते हैं, उनके पास नॉलेज होता है, उनके पास पोटेंशियल होता है, लेकिन उनके पास एक चीज की कमी होती है, कंसिस्टेंसी। और सच तो यह है कि दुनिया में टैलेंट से ज्यादा पावरफुल चीज है कंसिस्टेंट एक्शन, क्योंकि हिस्ट्री गवाह है सफल वही लोग बने हैं जो हर मुश्किल के बाद भी चलते रहे। जब बाकी लोग रुक गए तब भी वे आगे बढ़ते रहे।
और यही वो सीक्रेट है जो ऑर्डिनरी लोगों को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना देता। नेपोलियन हिल की सीक्रेट ऑफ सक्सेस। अगर आप दुनिया के महान सफल लोगों की कहानियां पढ़ेंगे तो आपको एक बात बार बार दिखाई देगी। उनकी सफलता अचानक नहीं आई थी। वो किसी एक लकी मोमेंट का परिणाम नहीं थी। वो सालों की मेहनत, धैर्य और लगातार प्रयास का नतीजा थी। इसी बात को दुनिया के प्रसिद्ध सक्सेस फिलोसोफर नेपोलियन हिल ने बहुत गहराई से समझा और अपनी रिसर्च में बताया। नेपोलियन हिल ने लगभग 20 साल तक दुनिया के सबसे सफल लोगों का अध्ययन किया। उन्होंने ये समझने की कोशिश की कि आखिर ऐसा कौन सा सीक्रेट है जो ऑर्डिनरी लोगों को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना देता है। उन्होंने उद्योगपतियों, इन्वेंटर्स और लीडर्स से बातचीत की। उनमें से एक थे एंड्रू कार्नेगी, जो उस समय दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक थे। कार्नेगी ने नेपोलियन हिल को एक चैलेंज दिया। अगर तुम सच में ये पता लगाना चाहते हो कि सफलता का असली रहस्य क्या है, तो तुम्हें सफल लोगों की आदतों और सोच को समझना होगा। इसके बाद नेपोलियन हिल ने सैकड़ों सफल लोगों का अध्ययन किया। उनमें कई बड़े नाम शामिल थे, जैसे थॉमस एडिसन, हेनरी फोर्ड और कई अन्य महान व्यक्तित्व। इतने सालों की रिसर्च के बाद उन्होंने एक ऐसी बात खोजी जो हर सफल व्यक्ति में कॉमन थी। वो सीक्रेट था परसिस्टेंस और कंसिस्टेंसी। नेपोलियन हिल ने अपनी प्रसिद्ध किताब थिंक एंड ग्रो रिच में लिखा कि ज्यादातर लोग अपनी सफलता से सिर्फ कुछ कदम दूर होते हैं, लेकिन वे हार मान लेते हैं। यानी समस्या ये नहीं है कि लोग कैपेबल नहीं हैं, समस्या ये है कि लोग जल्दी हार मान लेते हैं। जब मुश्किलें आती हैं, जब रिजल्ट तुरंत नहीं मिलता, जब लोग मजाक उड़ाते हैं, जब चीजें उम्मीद के अनुसार नहीं होती, तब ज्यादातर लोग रुक जाते हैं। लेकिन सफल लोग ऐसा नहीं करते। वे गिरते हैं, गलतियां करते हैं, कई बार फेल भी होते हैं, लेकिन वे रुकते नहीं। नेपोलियन हिल के अनुसार सफलता एक तरह की मेंटल एटीट्यूड है। ये इस बात पर निर्भर करती है कि जब मुश्किलें आती हैं तब आप क्या करते हैं। क्या आप हार मान लेते हैं? आप सीखते हैं, उठते हैं और दोबारा कोशिश करते हैं। इतिहास में जितने भी महान लोग हुए हैं, उन्होंने असफलताओं का सामना किया है, लेकिन उन्होंने उन असफलताओं को अपने रास्ते की दीवार नहीं बनने दिया। उन्होंने उन्हें सीढ़ी बना लिया। यही कारण है कि नेपोलियन हिल बार बार कहते हैं, सफलता किसी एक बड़े एफर्ट से नहीं आती। सफलता हजारों छोटे छोटे एफर्ट्स का परिणाम होती है, जो लंबे समय तक लगातार किए जाते हैं। यानी अगर कोई व्यक्ति रोज थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ता है, रोज अपने गोल के लिए काम करता है और मुश्किलों के बावजूद रुकता नहीं है, तो धीरे धीरे वही कंसिस्टेंसी उसकी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। और यही नेपोलियन हिल का सबसे पावरफुल मैसेज है। सपने देखने वाले बहुत होते हैं, लेकिन उन्हें सच करने वाले वही लोग होते हैं जो बीच रास्ते में रुकते नहीं हैं। द पावर ऑफ स्मॉल एक्शंस। अक्सर लोग ये सोचते हैं कि सफलता पाने के लिए कुछ बहुत बड़ा करना पड़ेगा। कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, कोई बड़ा आइडिया होना चाहिए, या फिर एक ही बार में कोई बहुत बड़ा काम करना होगा। लेकिन सच इसके बिल्कुल उल्टा है। दुनिया की लगभग हर बड़ी सफलता छोटे छोटे एक्शन से शुरू होती है। शुरुआत में वे एक्शंस इतने छोटे होते हैं कि लोगों को लगता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जब वही छोटे कदम लगातार उठाए जाते हैं, तो समय के साथ उनका प्रभाव बहुत बड़ा हो जाता है। इसी प्रिंसिपल को कई एक्सपर्ट्स कॉम्पाउंड इफेक्ट भी कहते हैं। इस कॉन्सेप्ट को अपनी किताब द कंपाउंड इफेक्ट में डैरेन हार्डी ने बहुत अच्छी तरह समझाया है। उनके अनुसार जिंदगी में बड़े रिजल्ट्स अचानक नहीं आते, वे धीरे धीरे बनते हैं, छोटे और कंसिस्टेंट एक्शंस के कारण। मान लीजिए कोई व्यक्ति रोज सिर्फ 10 पेजेस पढ़ता है। पहले दिन ये बहुत छोटा एफर्ट लगता है, दूसरे दिन भी कोई खास फर्क नहीं दिखता, एक हफ्ते बाद भी बदलाव बहुत बड़ा नहीं दिखेगा। लेकिन अगर वही व्यक्ति पूरे साल ऐसा करता है, तो वो 3650 पेजेस पढ़ चुका होगा। यानी वो 10 से 15 किताबें खत्म कर चुका होगा। अब सोचिए, अगर कोई व्यक्ति हर साल इतनी किताबें पढ़े, तो कुछ ही सालों में उसका नॉलेज कितना पावरफुल हो जाएगा। यही है छोटे एक्शंस की ताकत। ठीक यही प्रिंसिपल हर फील्ड में काम करता है।
अगर कोई व्यक्ति रोज 30 मिनट किसी स्किल की प्रैक्टिस करता है तो कुछ महीनों बाद उसकी स्किल काफी इंप्रूव हो जाएगी। अगर कोई क्रिएटर रोज कंटेंट बनाता है तो धीरे धीरे उसकी ऑडियंस बढ़ने लगती है। अगर कोई एथलीट रोज ट्रेनिंग करता है तो समय के साथ उसकी परफॉर्मेंस बेहतर होती जाती है। शुरुआत में प्रोग्रेस बहुत छोटी होती है, इसलिए बहुत से लोग बीच में ही रुक जाते हैं। उन्हें लगता है कि उनकी मेहनत का कोई परिणाम नहीं मिल रहा, लेकिन वे ये नहीं समझते कि सफलता अक्सर धीरे धीरे बनती है, अचानक दिखाई देती है। कई बार ऐसा होता है कि आप लंबे समय तक मेहनत करते रहते हैं, लेकिन रिजल्ट्स दिखाई नहीं देते, और फिर अचानक एक दिन ऐसा आता है जब सारी मेहनत का असर दिखने लगता है। यही कारण है कि सफल लोग छोटी चीजों को भी बहुत गंभीरता से लेते हैं। वे जानते हैं कि हर छोटा कदम उन्हें अपने गोल के थोड़ा और करीब ले जा रहा है। वे ये नहीं सोचते कि आज का एफर्ट छोटा है, वे ये सोचते हैं कि अगर आज भी उन्होंने एक्शन लिया तो उनकी प्रोग्रेस रुकने नहीं वाली। धीरे धीरे वही छोटे एक्शंस हैबिट्स बन जाते हैं, और जब हैबिट्स बन जाती हैं तो काम करना मुश्किल नहीं लगता, फिर कंसिस्टेंसी ऑटोमेटिक हो जाती है। इसीलिए बहुत से एक्सपर्ट्स कहते हैं कि सफलता किसी एक बड़े डिसीजन का परिणाम नहीं होती, सफलता हजारों छोटे डिसीजंस का परिणाम होती है। हर दिन लिया गया एक छोटा डिसीजन, हर दिन उठाया गया एक छोटा कदम समय के साथ मिलकर एक बहुत बड़ी कहानी बनाता है। और यही वो सीक्रेट है जिसे बहुत कम लोग समझ पाते हैं, क्योंकि दुनिया अक्सर बड़े रिजल्ट्स को देखती है, लेकिन उन रिजल्ट्स के पीछे छिपे छोटे एक्शंस को नहीं देखती। लेकिन सच्चाई यही है, हर बड़ी सफलता की शुरुआत हमेशा एक छोटे कदम से होती है। Why your mind stops you? कई लोग ये सोचते हैं कि उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम बाहर की परिस्थितियां हैं, कभी पैसे की कमी, कभी सही अवसर की कमी, कभी सही लोगों का साथ न मिलना। लेकिन अगर सच्चाई देखी जाए तो ज्यादातर मामलों में हमारी सबसे बड़ी बाधा बाहर नहीं होती, वो हमारे अपने माइंड के अंदर होती है। हमारा माइंड बहुत पावरफुल है, लेकिन साथ ही ये हमें रोकने का काम भी करता है। जब भी हम कोई नया गोल सेट करते हैं, जैसे नई स्किल सीखना, बिजनेस शुरू करना या कोई बड़ा सपना पूरा करना, तो शुरुआत में हम बहुत एक्साइटेड होते हैं। हमें लगता है कि हम सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन कुछ समय बाद हमारा माइंड हमें धीरे धीरे रोकना शुरू कर देता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारा माइंड हमेशा कंफर्ट जोन में रहना चाहता है। कंफर्ट जोन वो जगह है जहां हमें कोई जोखिम नहीं उठाना पड़ता, जहां सब कुछ आसान और फेमिलियर होता है। जब हम किसी नई चीज की शुरुआत करते हैं तो हमें मेहनत करनी पड़ती है, डिसिप्लिन रखना पड़ता है, और कई बार असफलता का सामना भी करना पड़ता है। ये सब हमारे माइंड को पसंद नहीं आता, इसलिए माइंड हमें सेफ रास्ता चुनने के लिए कन्विंस करने लगता है। वो हमें कहता है, अभी मत करो, बाद में कर लेना, आज थोड़ा आराम कर लो, इतना भी क्या जल्दी है। धीरे धीरे ये सोच हमारी आदत बन जाती है। एक और बड़ी वजह है इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। आज के समय में हमारा माइंड तुरंत मिलने वाली खुशी का आदी हो चुका है। मोबाइल नोटिफिकेशंस, सोशल मीडिया, शॉर्ट वीडियोस, गेम्स, ये सब हमें तुरंत डोपामाइन देते हैं, एक छोटी सी खुशी जो बहुत जल्दी मिल जाती है। यही कारण है कि हमारा माइंड लंबी मेहनत वाले कामों से बचना चाहता है। उदाहरण के लिए, अगर आपको 1 घंटा पढ़ाई करनी हो या कोई स्किल सीखनी हो तो उसमें एफर्ट लगता है, रिजल्ट भी तुरंत नहीं मिलता। लेकिन अगर आप मोबाइल उठाकर स्क्रॉल करना शुरू कर दें तो आपको तुरंत एंटरटेनमेंट मिल जाता है। इसलिए माइंड अक्सर आसान रास्ता चुन लेता है, लेकिन यही आसान रास्ता धीरे धीरे हमारी प्रोग्रेस को रोक देता है। बहुत से लोग अपने गोल्स इसलिए नहीं छोड़ते क्योंकि वे उन्हें हासिल नहीं कर सकते, वे इसलिए छोड़ते हैं क्योंकि उनका माइंड उन्हें बार बार डिस्ट्रैक्ट करता रहता है। इसीलिए कुछ एक्सपर्ट्स कहते हैं कि लाइफ की सबसे बड़ी लड़ाई बाहर की दुनिया से नहीं होती, वो अपने ही माइंड के साथ होती है। अगर आपने अंडर माइंड को कंट्रोल करना सीख लिया तो आप अपनी हैबिट्स बदल सकते हैं, और अगर आपने अपनी हैबिट्स बदल ली तो आपकी पूरी लाइफ बदल सकती है। सफल लोग भी बाकी लोगों की तरह ही चैलेंजेस का सामना करते हैं, उनका माइंड भी उन्हें रोकने की कोशिश करता है, लेकिन फर्क सिर्फ इतना होता है कि वे अपने माइंड की हर बात नहीं मानते। वे जानते हैं कि अगर वे हर बार कंफर्ट जोन में ही रहेंगे
तो वे कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए वे डिसिप्लिन चुनते हैं, वे एक्शन लेते हैं और धीरे धीरे अपने माइंड को ट्रेन कर लेते हैं। क्योंकि आखिर में जीत उसी की होती है जो अपने माइंड का मास्टर बन जाता है, स्लेव नहीं। 5 रूल्स टू बिल्ड कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी अपने आप नहीं बनती, ये एक स्किल है जिसे धीरे धीरे डेवलप करना पड़ता है। बहुत लोग अपने गोल्स इसलिए अचीव नहीं कर पाते क्योंकि वे शुरुआत तो करते हैं लेकिन कुछ समय बाद उनकी कंसिस्टेंसी टूट जाती है। लेकिन अच्छी बात यह है कि अगर आप कुछ सिंपल रूल्स फॉलो करें तो आप अपने अंदर स्ट्रॉन्ग कंसिस्टेंसी डेवलप कर सकते हैं। आइए जानते हैं ऐसे 5 पावरफुल रूल्स जो आपको कंसिस्टेंट बनने में मदद कर सकते हैं। 1. क्लियर गोल रखें। कंसिस्टेंसी तभी पॉसिबल होती है जब आपको साफ साफ पता हो कि आप क्या हासिल करना चाहते हैं। अगर आपका गोल वेग है, जैसे मुझे सक्सेसफुल बनना है या मुझे लाइफ में कुछ बड़ा करना है, तो आपका माइंड कंफ्यूज रहेगा। लेकिन जब आपका गोल क्लियर होता है, जैसे रोज 30 मिनट पढ़ना, हर हफ्ते एक वीडियो अपलोड करना, हर दिन एक स्किल प्रैक्टिस करना, तो आपका माइंड डायरेक्शन समझने लगता है। क्लियर गोल आपको फोकस देता है और फोकस कंसिस्टेंसी की शुरुआत है। 2. डेली रूटीन बनाइए। कंसिस्टेंसी का सबसे बड़ा सीक्रेट है रूटीन। जब कोई काम रूटीन का हिस्सा बन जाता है तो उसे करने के लिए एक्स्ट्रा मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ती। उदाहरण के लिए, सुबह उठकर टीथ ब्रश करना एक हैबिट है। आप हर दिन इसके लिए मोटिवेशन नहीं ढूंढते, फिर भी आप ये करते हैं। ठीक इसी तरह अगर आप अपने गोल्स को डेली रूटीन का हिस्सा बना लेते हैं तो कंसिस्टेंसी ऑटोमेटिकली बन जाती है। 3. डिस्ट्रैक्शंस को कम करें। आज की दुनिया में डिस्ट्रैक्शंस हर जगह है। मोबाइल नोटिफिकेशंस, सोशल मीडिया, शॉर्ट वीडियोस, एंडलेस एंटरटेनमेंट, ये सभी चीजें आपकी अटेंशन को बार बार तोड़ देती हैं। अगर आप कंसिस्टेंट बनना चाहते हैं तो आपको अपने एनवायरनमेंट को थोड़ा कंट्रोल करना होगा। जब आप काम कर रहे हो तब अननेसेसरी ऐप्स बंद कर दें, नोटिफिकेशंस ऑफ कर दें और अपने फोकस टाइम को प्रोटेक्ट करें, क्योंकि फोकस के बिना कंसिस्टेंसी बनाना बहुत मुश्किल है। 4. प्रोग्रेस ट्रैक करें। जब आप अपनी प्रोग्रेस ट्रैक करते हैं तो आपको अपनी ग्रोथ दिखाई देने लगती है, और जब ग्रोथ दिखाई देती है तो मोटिवेशन भी बढ़ता है। आप एक सिंपल हैबिट ट्रैकर बना सकते हैं, जैसे आज आपने अपने गोल पर काम किया या नहीं, आपने कितना समय प्रैक्टिस किया, आपने कितनी प्रोग्रेस की। ये छोटी सी ट्रैकिंग आपको अकाउंटेबल बनाती है और कंसिस्टेंसी बनाए रखने में मदद करती है। 5. नेवर मिस ट्वाइस रूल अपनाएं। कंसिस्टेंसी का मतलब ये नहीं है कि आप कभी गलती नहीं करेंगे। कभी कभी ऐसा होगा कि आप एक दिन अपना रूटीन फॉलो नहीं कर पाएंगे, लेकिन असली प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब एक दिन की ब्रेक 2 दिन, 3 दिन और फिर कई हफ्तों में बदल जाती है। इसलिए एक सिंपल रूल याद रखें, नेवर मिस ट्वाइस। अगर आज आप अपना गोल फॉलो नहीं कर पाए तो कल किसी भी हालत में वापस ट्रैक पर आ जाएं। ये रूल आपकी कंसिस्टेंसी को टूटने से बचाता है। अंत में याद रखें, कंसिस्टेंसी कोई ओवरनाइट मिरेकल नहीं है। ये छोटे छोटे डिसिप्लिन्ड एक्शन से बनती है। अगर आप रोज थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते रहेंगे तो धीरे धीरे वही छोटे कदम आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाएंगे, और समय के साथ यही कंसिस्टेंसी आपकी लाइफ को पूरी तरह बदल सकती है।